मेरी केके जी से बात हुई थी, मैंने कहा वैसा हमारी कोई शर्त नहीं है, हम तो ये चाहेंगे, और हो सकता है नई पीढ़ी आ गई है उधर भी, वो मान नहीं रही है, तो अब उनकी कोई छोटी मोटी अनबन हुई थी, तो उनको बड़ा हृदय रख करके जो भी टीम थी, राजेश जी उस समय अध्यक्ष थे, उनको साथ लेकर के उनको मनाना था। और हमारे सुनील तिवारी जी ने तो 8 लाख लोगों के मध्य में भी ये घोषणा की थी कि मुझे या मेरे परिवार को चुनाव नहीं लड़ना है। आपके चैनल के माध्यम से विप्र फाउंडेशन के साथ साथ दूसरे सभी सर्व ब्राह्मण के, सभी समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों से, साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले से, सभी से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि सवेरे जो 27 तारीख को शोभा यात्रा निकल रही है, आप उसमें पधारें। पहले तो मयूर जी आपको सादर प्रणाम कि आप अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं और लोगों के मुंह से चाहे कितना भी वो झूठा हो उसके मन में उसने रख रखा हो, मगर आप उसको खुलवा लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार कि आपकी पत्रकारिता बहुत ही सैल्यूट के लिए। लंबे समय तक धर्म नारायण जी के सबसे करीबी और सबसे विश्वसनीय लोगों में आपकी गिनती रही। ऐसा क्या हो गया कि धर्म नारायण जी से आप लोग बातचीत ना कर पाए और धर्म नारायण जी इस पूरे मामले पर मौन रहे? और क्या धर्म नारायण जी अगर चुप्पी तोड़ देते तो ये जो 2-2 शोभा यात्रा का तंज समाज झेल रहा है, ये ना झेलना पड़ता? जैसा धर्म नारायण जी हमारे पहले भी पूजनीय थे और आज भी मेरे लिए पूजनीय है। हो सकता है कि वो हमारे लिए बड़े भाई हैं, हो सकता है वो हमें नहीं समझते वो बड़ा भाई, ये उनकी इच्छा है। हमारे लिए वो पहले भी थे और आज भी पूजनीय रहेंगे। रही बात है 2 शोभा यात्रा की, वैसा हमने बहुत प्रयास किया था कि शोभा यात्रा एक ही निकले। उसके लिए हमने के शर्मा जी से बात की थी, तो शायद आपने बाइट ली, उसमें के जी स्वीकार भी कर रहे हैं कि भी हमने बहुत प्रयास किया जी। और आज भी मैं मेरी तरफ से तो यही कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हमारी शोभा यात्रा निकल रही है तो निकलने दें। अगर उनको अच्छा लगता है कि भी गलत मैसेज नहीं देना है तो उनका स्वागत है हमारी शोभा यात्रा में सवेरे जी। अगर वो आ जाते हैं, सभी दल बल के साथ आया, उनका स्वागत है। शाम को हम सब लोग भी वहाँ चले जाएंगे। अभी भी क्या बिगड़ा है? समाज में अगर कोई गलत मैसेज नहीं देना है तो हम तैयार हैं, उनका स्वागत है हमारी तरफ से। नहीं तो के शर्मा जी ने तो बिल्कुल आपका नाम लेकर बोला कि भाई आप लोगों ने तो सिर्फ 2 शर्तें 2 शर्तें भी नहीं कह सकते, उन्हें तो 2 कि भाई ये निवेदन रखे थे आप लोगों ने कि जो भी मुख्य अतिथि हम लोगों ने बुलाया है उन्हें मंच पर स्थान दे दें। नहीं साहब, हमने मुख्य अतिथि भी नहीं बोला। मेरी के जी से बात हुई थी, मैंने कहा वैसा हमारी कोई शर्त नहीं है, हम तो ये चाहेंगे कि जिन हम संतों को बुला रहे हैं, हाँ, उन संतों को आप मंच प्रदान कर दें और फिर जैसा अच्छा लगे आपको आप स्वागत कर दें, आप धन्यवाद हमारे से दिला दें। कोई जो भी कोई हमारे आते हैं अगर कोई अतिथि, उनका आप खाली स्वागत कर दें। भाषण हमको किसी से नहीं दिलवाना है, वो स्वागत धन्यवाद सब आप ही करें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं बात करूँगा। और हो सकता है नई पीढ़ी आ गई है उधर भी, वो मान नहीं रही है, तो या हो सकता है नई पीढ़ी जिस ढंग से कल मैंने उनका सुना था प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण, तो वो कुछ युवाओं के लिए कह रहे थे कि अभी वो 4-5 महीने पहले आए हैं, तो ऐसा नहीं है, वो तो उनके साथ में निरंतर काम कर रहे थे। अब उनकी कोई छोटी मोटी अनबन हुई थी तो उनको बड़ा हृदय रख करके जो भी टीम थी, राजेश जी उस समय अध्यक्ष थे, उनको साथ लेकर के उनको मनाना था। और ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई जमीनों का बंटवारा तो हो नहीं रहा था जी। छोटा मोटा कोई इशू था तो बैठ के समझा सकते थे जी। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न आपसे था कि भाई जैसा आपने अभी अपनी वार्तालाप में ही बताया कि भाई उधर नई टीम आई थी जी, और ब्राह्मण समाज को मेवाड़ में जो प्रतिनिधित्व मिलता आया है, मावली सीट यूँ कहे कि ब्राह्मण बहुल्य इलाका, और वहाँ से हमेशा किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट मिलना तय होता था। ऐसे में आप लोगों की भी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी और उधर से भी कुछ ज़्यादा अति महत्वाकांक्षाएं थी कि भाई उस सीट पर काबिज होने के लिए इस तरह का ये पूरा प्रायोजन रखा गया? नहीं सर, हमारी तरफ से किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ने का मानस नहीं था। और हमारे सुनील तिवारी जी ने तो 8 लाख लोगों के मध्य में भी ये घोषणा की थी कि मुझे या मेरे परिवार को चुनाव नहीं लड़ना है जी। और न ही हमारे में से हमारे कभी दिनेश जी ने ये कहा मुझे चुनाव लड़ना है, न हमने कभी कहा चुनाव लड़ना है। भाई साहब धर्मनारायण जी चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से हम उनके साथ थे। अगर वो चुनाव नहीं लड़े तो उनकी जगह जो आए उनके साथ हमने जो होना था, जो प्रयास हमसे होना था वो हम किया था। दूसरा एक ये भी आ रहा था विषय जो हमने सुना था कल विप्र जो हमारे गौरव वल्लभ जी थे उनके लिए, तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि गौरव वल्लभ जी से टिकट उनको जब फाइनल हुआ उससे पहले हमारा यहाँ पर एक ब्राह्मण महापंचायत थी, उसके निमित्त हम उनके ससुर जी के घर पे गए थे। उसमें उनसे हमने आग्रह किया था कि साहब अपना कार्यक्रम है और आप उसमें पधारे। तो उनके सपोर्ट की बात तो बाद में रहती है। उन्होंने खुद ने हमारे को इसके लिए मना कर दिया था कि भाई साहब मैं समाज की राजनीति में के कार्यक्रमों में नहीं आता हूँ और आप कार्यक्रम करें, मैं इस कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। अच्छा जी हाँ, ये बिल्कुल। और हमारे साथ प्रमुख लोग थे, यशवंत जी पालीवाल थे, गोविंद जी दीक्षित थे, दिनेश जी भाई साहब थे,
और उनके ससुर जी के सामने ये बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के किसी कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, मुझे सर्व समाज के वोट चाहिए जी। और हमने यहाँ मंच पर भी यही घोषणा की थी। हमारे ज्ञानानंद जी महाराज पधारे थे, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, इसका मतलब ये नहीं ब्राह्मण उसके साथ हो जाएगा। ब्राह्मण उसके साथ होगा कि जिसकी संपूर्ण आस्था सनातन में हो, जो काशी और मथुरा को मानता हो, जो गंगा और यमुना को मानता हो, जो राम और कृष्ण को मानता हो, हम सब उसके साथ हैं और हम वही फॉलो कर रहे हैं। हम आज भी जो मानेगा उसके साथ है, वो किसी भी पार्टी का हो, जो सनातन को मानेगा हम उसके साथ है। वैसे जी, तो अब तो मानने लगे गंगा यमुना को, वो मानने लगे तो उनका स्वागत है, वो आगे शायद उनको गलती का एहसास हुआ होगा। जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या नरेंद्र जी चाहते हैं और धर्म नारायण जी चाहते हैं तो ये सारा विवाद ना पनपता और एक शांतिपूर्ण ढंग से सब कार्यक्रम तय हो जाता? वैसा मैंने आपसे अभी आग्रह किया था, ये विवाद अभी भी खत्म हो रहा है। हमारी तरफ से कोई ईगो नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं। हम तो कह रहे हैं कि वो कल के शर्मा जी ने एक बात बोली थी, अगर आपने इंटरव्यू पूरा सुना हो तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, पहले हम हमारे मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि शहर बड़ा हो गया है, 2 शोभा यात्रा निकल रही है, पर ओरिजिनल बात तो ये है कि समाज में फूट पड़ चुकी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। भाई साहब, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि फूट नहीं पड़े जी। अगर वो हम तो कह रहे हैं ना कि वो सवेरे पधारे, उनका स्वागत है और शाम को हम सब जाएंगे जी। तो आज चैनल के माध्यम से उनको निमंत्रण दे ही दो ना। मेरा आपके हाथ जोड़ के देना पड़ेगा निमंत्रण। मेरा आपके चैनल के माध्यम से विप्र फाउंडेशन के साथ साथ दूसरे सभी सर्व ब्राह्मण के, सभी समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों से, साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले से, सभी से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि सवेरे जो 27 तारीख को शोभा यात्रा निकल रही है, आप उसमें पधारें, आपका स्वागत, अभिनंदन है। साथ ही हम शाम को निश्चित रूप से सभी लोग आपकी जो आप द्वारा आयोजित की जा रही उस शोभा यात्रा में पूरा समय देंगे, समर्पण देंगे और साथ में आपके निश्चित रहेंगे। ये हमारा आग्रह आपके चैनल के माध्यम से उनको है कि आप वो पधारें, आपका स्वागत और अभिनंदन।